दिल्ली विधानसभा के नामांकन शुरू हो चुके हैं और ऐसे में अब सभी प्रत्याशी अपना अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। इस टाइम हम मौजूद हैं कृष्णा नगर विधानसभा में। यहाँ की जनता से जानेंगे, पिछले 10 साल से यहाँ मौजूदा आम आदमी पार्टी का विधायक रहा है। यहाँ की जनता से जानेंगे कि 10 साल में यहाँ क्या कुछ विकास हुआ है, जनता के बीच क्या कुछ मुद्दे हैं, कितनी जनता यहाँ के विकास को लेकर खुश है या परेशान है, सड़कें और गलियाँ की क्या कुछ स्थितियाँ बनी हुई है। हम कृष्णा नगर के विधानसभा में पहुँचे और यहाँ के कुछ लोकल लोगों से बात करेंगे। मैम, यहाँ क्या कुछ मुद्दे रहे हैं कृष्णा नगर में और गलियों और सड़कों की क्या हालात हैं? यहाँ पे एक मुद्दे ऐसे रहे कि कृष्णा नगर में हमें यहाँ पे किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे सड़कें देख लो, आपके सीवर देख लो और किसी चीज़ को भी लेकर मगर हमें कोई इम्प्रूव नहीं मिला। अब एवन हम कभी जब जाते हैं वहाँ पे हमें यही मिलने को मिलता है, अब हमारे पेपर इकट्ठे कर लिए जाते हैं, आपके ये काम करेंगे वो काम करेंगे। जब इलेक्शन तब बोलते हैं, उसके बाद वो कोई काम नहीं करते। मैं इसके खिलाफ हूँ, मतलब किसी चीज़ से कोई इम्प्रूव नहीं मिला हमें। अच्छा, कृष्णा नगर की जनता पार्टी से नाराज है या कैंडिडेट समझ नहीं आया, जो कैंडिडेट बदलना पड़ गया, क्या रीजन रहा है? बदलना पड़ना जरूरी है, क्यों? इसलिए क्योंकि हमें 10 साल में कुछ नहीं दिखा, जो क्लियर नहीं दिखा हमें। आप सड़कें देख लो, आप सीवर देख लो, और जो पहले की सुविधा वो आज सुविधा नहीं है। जगह जगह सब जगह कहीं गंदगी है, सब कुछ है। और जब हम जाते हैं तो वहाँ पे यही प्रूफ मिलता है, हम करेंगे और कुछ नहीं होता। इवन मैं अपने हस्बैंड की पेंशन को लेकर भी कहती हूँ, कुलियम 60 साल के मेरे हस्बैंड हैं। हम बगल जी के पास गए, उन्होंने डॉक्यूमेंट रख लिए, रखने के बाद 15 दिन के बाद ये बोलते हैं कि यहाँ पे ये काम नहीं होगा, आप ऑनलाइन करो। जब हमने ऑनलाइन ही सब कुछ करवाना है तो आपके पास हम क्यों आएंगे? तो मैं कह रही हूँ, हम साफ क्लियर कहते हैं, हम इन चीज़ से एग्री नहीं है। क्या कुछ विकास नजर आ रहा है कृष्णा नगर में? 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। कुछ भी नहीं है, सब बस बेकार है। वादे कर देते हैं लेकिन पूरे नहीं करते। क्या हालात हैं? रोड बने हैं या नहीं बने हैं? नए रोड कुछ भी नहीं बने हुए, सब ऐसे ही। हाँ, अब बग्गा जी के पास तो जाओ, कोई भी काम मना कर देते हैं कि ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा, ऐसे कह के बस भगा देते हैं, मतलब कुछ काम नहीं करते। कृष्णा नगर की जनता क्या बदलाव को सोच रही है? क्या कुछ मुद्दे उसके दिमाग में, और खासकर यहाँ रोडों के हालात क्या हैं, गलियों के हालात क्या हैं? कृष्णा नगर की जनता अब की बार बिल्कुल उन्होंने ठाना है कि बदलाव करना है और हमें डॉक्टर अनिल गोयल को लाना है। पिछले 10 साल में आप पार्टी ने कोई यहाँ विकास का कार्य कुछ नहीं किया, सिर्फ ये महा झूठ बोलता है और ये कर देंगे वो कर दिया हमने, यहाँ कुछ काम नहीं हुआ। सड़कों का जाम वैसे ही है, सड़कों में पानी की समस्या वैसे ही है, यहाँ वाटर लॉकिंग होती रहती है। क्या यहाँ नए रोड बनाए गए या जो रोड एक बार टूट गया उसे दोबारा? 10 साल में यहाँ कोई भी रोड नया नहीं बनाया गया। यदि कोई बना भी होगा तो उनके कागजों में ही बना, यहाँ सड़कों पे ऑन रोड पब्लिक में नहीं बना कोई भी। जनता में नाराजगी है, इस वजह से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट बदला है या उसे परिवारवाद से जोड़ते हुए बदलाव नहीं समझती है जनता? जनता उसको बदलाव नहीं समझती, क्योंकि वो परिवारवाद का ही हिस्सा है। बाप को नहीं मिली तो बेटे को टिकट दे दी गई, वो परिवारवादी कहलाता है। कोई विकास के मुद्दे पे नहीं है कि कोई यहाँ पे हमने तरक्की देखी हो, कोई भी यहाँ तरक्की नहीं हुई 10 सालों में। 10 सालों के बाद अब बदलाव चाहिए ही चाहिए। अब हमने ठाना है कि ये बदलाव होना चाहिए। क्या कुछ मुद्दे रहे हैं, खासकर कितना काम विकास का हुआ कृष्णा नगर में? कृष्णा नगर के अंदर पिछले 10 साल में कोई भी विकास नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है, आप किसी भी रोड पर चले जाइए, हमारे कहने में नहीं, आप मीडिया वाले आप खुद जाइए और कोई सी भी सड़क दिखा लीजिए जो टूटी हुई नहीं है। पिछले 10 सालों में इन्होंने कोई सड़क नहीं बनाई। और बग्गा जी जब मान लो बुजुर्ग थे और बग्गा जी को अगर चाहिए था कि मेरे को आने वाले समय में अपने बेटे को मैदान में उतारना है, तो उनको बेटे को भी चाहिए था कि पापा जी आइए मेरे स्कूटी पर बैठिए या मेरी मोटरसाइकिल पर बैठिए, चलो क्षेत्र में देख के आते हैं कि क्षेत्र के हालात क्या हैं। टोटल सड़कें टूटी पड़ी हैं, वो कभी इन्होंने घर से बाहर निकल कर देखा नहीं है। तो इस बार जनता ने पूरा मन बना लिया है, इस बार उनका सफाया होगा। और वो ऐसे नहीं बनाया जनता ने मन, कोई भी बग्गा जी के लड़के को नहीं पहचानता और बग्गा जी का लड़का किसी को नहीं पहचानता। तो दोनों में अंतर है, बग्गा जी के लड़के को किसी भी चलती हुई सड़क पे खड़ा कर दीजिए आप 1 घंटे के लिए, अगर 4 आदमी भी उन्हें नमस्ते कह दें या वो 4 आदमियों को पहचान लें तब है बात। दोनों को कभी क्षेत्र में नहीं आए हैं, तो इस बार उन्होंने पक्का कर लिया है जनता ने, क्षेत्र की जनता ने, कि बदलाव चाहिए और जरूर चाहिए। और मैं आपको आज यह कह देना चाहता हूँ आपके सामने कि बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं इस बार बग्गा जी के बेटे।
बहुत बुरी तरह, जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ जमानत जब्त हो जाएगी, मुकाबला होगा, बीजेपी जीतेगी और दूसरे नंबर की कांग्रेस होगी मेरी नज़र में। तो अच्छा, क्या रीज़न लगता है टिकट काटने का या बग्गा जी की एज हो गई? एक ये भी माहौल बनता है कि बग्गा जी ने अपने लिए कुछ नहीं किया, जनता के लिए क्या, ऐसा कहना उनकी तरफ से भी रहता है। क्या जनता के लिए मैदान पर कुछ किया, ज़मीनी स्तर पर कुछ किया? ना, कुछ नहीं किया ना। अब मैं तो आपसे कह रहा हूँ, देखो सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदा पानी आ रहा क्षेत्र में, कहते पानी फ्री है। आज हर आदमी जो छोटे से छोटा है और जो बड़े से बड़ा, सारे लोग खरीद के बोतलों का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। और कितनी बीमारियां हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम तो एक उसमें जगतपुरी में रहते हैं। जगतपुरी के हालात क्या है पर्टिकुलर, वहाँ नाली की सफाई कैसी है? और आप वहाँ जाकर देख लो, टोटल सड़कें टूटी पड़ी हैं। रोजाना रिक्शे से पता नहीं कितने लोग गिरते हैं। और ज़्यादा बड़ी कोई सी भी सड़क पर चले जाइए आप, और टोटल गंदा पानी आ रहा है। जगतपुरी में अनारकली की कुछ समस्या हल करी गई? वहाँ नाला के रोड इस तरीके का बना हुआ है? आज तक वहाँ एक भी रोड नहीं बनाई उन्होंने पिछले 10 साल के अंदर। जो कभी डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बनाई थी, उन्हीं सड़कों पर चल रहे हैं वहाँ के लोग। आप कौन से इलाके से हैं? मैं कृष्णा नगर से हूँ। कृष्णा नगर में खासकर क्या समस्या है? और पार्किंग कृष्णा नगर में तो हर समस्या ही समस्या है सर, नीचे से लेकर ऊपर तक समस्या ही को मेन चीज़ है। पहली बात आ जाइए सड़कों पर, सड़कें तो हमारी ऐसी टूटी हुई हैं, कुछ कहने की हद नहीं। सीवर चलते नहीं है और पानी ऐसे भर जाता है, कुछ कहने की हद नहीं। बुजुर्ग गिर जाते हैं सड़कों पे। और मेन साथ है कि हमें अपने डॉक्टर अनिल गोयल जी के पास जाना पड़ता है कहने के लिए, और वो कई बार ऐसा होता है कि वो फ्री इलाज करते हैं लोगों का। अच्छा, क्या कई बार ऐसा हुआ है कि विधायक से कंप्लेंट की गई हो, जनता में नाराजगी किस चीज़ को लेकर रही है, सुनवाई ना हुई हो, या सड़कें नालियाँ ना बनाई गई हो, ऐसा भी रहा है क्या? नहीं, सड़कें तो मैं कह रही हूँ कभी बनी नहीं है। पहले बार तो, पिछली बार तो ये था कि इलेक्शन हो रहे हैं 5 साल बाद, तो सड़कें उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। इस बार तो ऐसी कोई भी सड़क नहीं बन रही है। मतलब जब इलेक्शन होते हैं तो जरा सा काम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं देखा गया। पानी इतना गंदा आता है कि कितनी बार हमने वहाँ पे रिपोर्ट्स की है, क्योंकि हम अपनी गली में जितने भी हैं, हमें जैसे गली का एक इंचार्ज बनाया गया है। मेरी गली में हमारे चौकीदार जब उनके जैसे पैसे वगैरह इकट्ठे करने हैं तो हमें इंचार्ज बनाया गया, लेकिन वो उनसे क्या गए, वो तो हमें शिकायतें करते रहते हैं कि आप बग्गा जी के पास हमारे साथ चलो। हम उनके पास गए हैं बग्गा जी के पास गंदा पानी लेके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई वो नहीं। आज से पहले कभी हमें पानी खरीद कर नहीं पीना पड़ता था। आजकल छोटा बंदा हो या बड़ा बंदा हो, सारे बिस्लरी खरीद कर लोगों के घरों में लगी हुई है। पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे काम करता है, वो हमेशा चुनावी मोड में होता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने टिकट दे दिया तो मैं चुनाव कर रही हूँ। आप मेरे गीता कॉलोनी में आइए, आपको हमेशा लगेगा कि वहाँ हम लोग सड़क पर ही रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनावी मोड में होता है, चाहे पार्टी 48 घंटे पहले टिकट दे या पार्टी 2 साल पहले बता दे, लेकिन सिचुएशन सेम रहनी है। भाजपा आ रही है और आपदा को जाना है, वो शादरा हो, चाहे कृष्णा नगर हो, चाहे नई दिल्ली हो, हम लोग बम्पर वोटों से जीतेंगे और दिल्ली का सीएम हमारा होगा। कितनी समस्याएं रही हैं आपको गीता कॉलोनी में, खासकर अगर लोग आपके पास सड़क या गलियों की समस्या लेके आए और विधायक आम आदमी पार्टी का रहा, इसकी वजह से काम? देखिए, बहुत समस्याएं आई है, आज भी मैं उस समस्याओं से झेल रही हूँ। सीवर में पहले तो सबसे बड़ा दुख जो हम लोगों का है कि किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, उसे अपने क्षेत्र की चिंता करनी चाहिए, लेकिन हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एमएलए साहब वो कभी राउंड पे नहीं आए। सीवर सारे भरे पड़े हैं, पानी गंदा आ रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। मेरे मास्टर प्लान रोड पे 5 पॉइंट ऐसे हैं जो पीडब्ल्यूडी के आते हैं, वो हमेशा चौक होते हैं और उसको मैं अपनी सुपर सकर लाकर साफ करती हूँ। यदि आप अभी भी जाएंगे, आज संडे है तो अभी भी वो चौक हो गए हैं, कल मेरी सुपर सकर आएगी एमसीडी का, उसको हम क्लियर करेंगे। आपने जो वादे किए थे उससे हर बार में मुकरे हैं, झूठ बोला है। जो मोदी जी ने कहा था ना आपदा, वाकई में ये एक आपदा है जो हमारे वार्डों में, हमारे विधानसभा में आई है। इस आपदा से हमें अपनी जनता को मुक्ति दिलानी है और एक सुशासन लाना है और एक ऐसी पार्टी लानी है जो कहती है वो करती है। विकास के नाम पे यहाँ शून्य है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ सीवर की है। मतलब हम लोग जनता होने के नाते यहाँ पर हम बार बार यहाँ की जनता बग्गा जी के पास सीवर की समस्या लेके आई और वो हर बार कहते थे कि आप तो बीजेपी के लोग हो ना, हमसे काम मत कराओ, जाओ अपने बीजेपी पे। अगर उनको बीजेपी के या आम समस्याओं से उनको लेना देना ही नहीं है तो वो वोट के लिए किस लिए आते हैं? उस टाइम तो वो सबके आगे हाथ जोड़ते हैं, तब तो वो कहते नहीं कि आप बीजेपी के हो या आप आपके हो तो मैं आगे हाथ नहीं जोड़ूंगा।
वोट तो सभी के चाहिए होते हैं ना, तो समस्या भी सभी की सुनेंगे वो। गलियों के हालात क्या हैं? क्या रोड सड़क बनी है या नहीं बनी पिछले 10 सालों में? या 5 सालों में? बिल्कुल नहीं बनी, जगह जगह गिरने की समस्या हमें आती रहती है। हमारे पास लोगों की समस्या आती है कि बहन जी हम जो चल रहे थे रात को तो हम गिर गए। गली में जो सीवर के ढक्कन होते हैं ना वो भी टूटे हुए हैं, उनके लिए भी हमने संपर्क किया, बग्गा जी को बहुत कहा। जब उन्होंने नहीं सुनी तो MCD 311 पर ऐप डाउनलोड करके मैंने स्वयं बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ा अपने क्षेत्र की। पर बग्गा जी तो सुन के लाते ही नहीं। उन्होंने विकास नाम जो अपने बेटे का रखा है, शायद वो सिर्फ अपना विकास अपने बेटे का ही करना चाहते हैं। कृष्णा नगर की जनता का विकास की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। कृष्णा नगर में क्या कुछ समस्या रही है? कितनी हल हुई है आपकी समस्या? ये कृष्णा नगर में क्या समस्या का कुछ नहीं, समस्या का हल हुआ है। हम लोग तो बेरोजगार घूम रहे हैं, हम लोग को कोई रोजगार कोई दे नहीं रहे। कोई भी नेता बना है, चाहे मोदी जी भी हो चाहे केजरीवाल जी भी हो, हम लोग जो है गरीबों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और बड़े परेशान है। रोडों की हालत कैसी रही है यहाँ? क्या रोड बनाएगा ही नहीं बनाएगा? रोड की बनाएंगे तो वो लोग कहते हैं मगर बनाते नहीं हैं, अपनी जो है सो मुकर जाते हैं। रोड जो के त्यों रह जाता है, जनता परेशान है। बाकी सड़कें उन्होंने ये कहा था नगर निगम में आएंगे, गाजीपुर का पहाड़ गिराएंगे, जो पहाड़ उतने का उतना बरकरार है। गली में सफाई कर्मचारी कोई नहीं है, कंप्लेंट करो तो सुनता नहीं है। बताइए भाई क्या फ़ायदा उस चीज़ कृष्णा नगर में कहाँ के निवासी? ये भाई ये अपना ये घर है, यहीं के है। यहाँ की आज से नहीं 30 साल से हम रह रहे हैं यहाँ पे। यहाँ की समस्या क्या क्या? यहाँ रोड अगर टूटे तो बनाए गए, गलियों की कुछ नहीं, ना सड़कें नहीं बनी है, पार्क में इतनी गंदगी है। भाई साहब आके देखो हमारे पीछे वाले गली में ही सारे पत्ते पत्ते पड़े हैं, कोई सफाई कर्मी नहीं आता है, कोई उठाने वाला नहीं आता है, ना नाली वाला आता है। सिर्फ झूठे झूठे वादे हैं, हम फलाना कर देंगे। दिल्ली वाले कह रहे हैं MCD में लाओ, हम सब कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं किया। क्या किया उन्होंने? पार्क की इतनी व्यवस्था खराब है भाई साहब, कृष्णा नगर की बहुत बुरा हाल है। मौलवी सड़कें मेरे अंदाज से कम से 15 साल से बनी नहीं हमारी गली की। बैठक में इस बार हम कृष्णा नगर की जनता के बीच पहुंचे और जाना क्या कुछ उनकी समस्याएं थी। ज़्यादातर जनता का यही कहना था, पिछले 10 साल से यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी का विधायक है, लेकिन विधायक गलियों में नहीं निकला, आम जनता से कनेक्ट नहीं हो पाया। हालांकि विधायक का लड़के को यहाँ टिकट मिला, जिससे जनता काफ़ी नाराज़ नजर आई। जनता का यह कहना था कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक SK बग्गा रहे, उन्होंने जनता की कंप्लेंट नहीं सुनी। वह कई बार उसके पास गए, लेकिन गली से लेकर नाली, कूड़ा और गंदा पानी और खासकर सीवर की समस्या से जनता परेशान नजर आई। कृष्णा नगर में हमारे कृष्णा नगर की जनता का यह कहना था कि यहाँ पार्किंग भले ही बन गई हो, लेकिन वो पार्किंग इनफ नहीं रही। पार्किंग की समस्या यहाँ लोगों में ज़्यादातर नजर आई। जगतपुरी में सड़क की समस्या नजर आई। जनता खासकर बदलाव के मूड में नजर आई। जनता का कहना था कि कृष्णा नगर में पिछले 10 सालों में विकास नहीं हुआ है। हालांकि कुछ जनता का यह भी कहना था कि आम आदमी पार्टी ने भले ही काम किए हों, लेकिन इस विधानसभा में आम आदमी पार्टी के काम कहीं जमीनी स्तर पर नजर नहीं आए। आम आदमी पार्टी से विधायक रहे SK बग्गा ने इस बार टिकट अपने लड़के को दिलवाया और अपने लड़के को मैदान में उतारा है। देखने वाली बात यह रहेगी कि इस बार विधानसभा में जनता का रुख किस तरफ जाता है। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, CCN।